दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है 4:30 बजे से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं भी पढ़ रही हूँ, और आज इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे मार्केट का काम भी है और दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और सुबह मैं स्कूल चले जाऊँगी, उसके बाद मुझे जाना है मार्केट और कुछ सामान वामान लेके आना है। और मुझे साथ में बैंक का काम भी है। बैंक का काम इसलिए है कि बच्चों की फ़ीसेस भी सबमिट करनी है, और उसके बाद मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 हो जाएंगे आते आते। तो इस वजह से आज सुबह यही हो रहा है कि मैं ना स्टडी कर रही हूँ, और 5 बजे तक मेरी स्टडी चलेगी, और उसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। मैंने 1 घंटे पूरी पढ़ाई कर ली है। अब मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी पढ़ने का, क्योंकि ना बाहर का ध्यान आ रहा है कि भाई उजाला हो गया है और ब्रेकफास्ट बनाना है। खाना बनाने के लिए बंद करके, क्योंकि अगर ज़्यादा देर बैठे काम करना शुरू कर देती हूँ, और थोड़ा सा जो है जो नोट्स बचे हैं ना उनको करके फिर चले जाती हूँ मैं। और अभी मैंने सब्जी वब्जी सब काट के अब मैं बना रही हूँ सब्जी। मतलब अभी मैंने लौकी की सब्ज़ी काटी थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। सब्जी वब्जी मैंने सुबह ही काटी, मतलब ये नहीं कि रात को काट के रख ली थी मैंने। तो सब्ज़ी, प्याज, टमाटर ये सब फटाफट से मैंने काट लिए थे, और अभी मैं फटाफट से तड़का लगा के मैंने छौंक लिया है। और साथ में मैं बनाऊंगी रोटी। तो ये सब होता है फटाफट से, ताकि जो 5:30 तक ना मेरा काम पूरा हो जाए। मैं ये सोचती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू और नहाना धोना भी होता है। तो साथ में ना चाय भी रख लेती हूँ। जैसा आपको पता है, मम्मी के लिए फीकी चाय निकालती हूँ और अपने लिए मैं चीनी वाली बनाती हूँ। और फटाफट से अब यहाँ पे मैं आटा भी गूँध लेती हूँ और रोटी भी बना लूँगी। और बच्चे ने अभी सो रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और मैं अभी झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद उठाऊंगी उनको। क्योंकि अगर वो वॉशरूम में घुस गए ना, फिर वहाँ से निकलना उनका मुश्किल होता है। कितनी देर, 1 घंटा लग जाता है। तो मैं सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद उन्हें उठाऊँगी। वैसे भी स्कूल की अभी छुट्टियाँ ही हैं, उठ के करेंगे भी क्या, तो फिर मैं आराम से ही उठाती हूँ इनको। और जब स्कूल खुल जाएंगे ना, उसके बाद मतलब मेरे ना 10-12 चक्कर रूम के और किचन के लगते रहेंगे। ये चीज़ रहती है, उनको उठाते रहो, फिर किचन में आओ, फिर उठाते जाओ। वाला बेटा तो 2-3 बार में उठ जाता है, पर छोटे वाले बच्चे के साथ ना काफ़ी टाइम लग जाता है उठाने में। और अभी वो ऐसा करता है कि मतलब जब मन आएगा ना तभी उठता है, मेरे उठाने से तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो मैं साथ में रोटी भी बना लेती हूँ। और आज मैंने रोटी सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रोज़ ही ना हमारा ऐसे ही हो रहा है कि हल्का सा बन रहा है डेली। मतलब कभी मैं सूजी बना रही हूँ, कभी पोहा बना रही हूँ, और कभी चीला बना रही हूँ। तो सब्ज़ी रोटी ना खाई नहीं जा रही है। और मैं स्कूल ले जाती हूँ ना, तो उससे ना ऐसा लगता है कि भूख लग गई है दोबारा। तो रोटी सब्ज़ी ले जाके थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, पेट भरा भरा सा रहता है। और भूख भी काफ़ी लग जाती है मॉर्निंग में, मतलब 10:30 बजे के आसपास सब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। सुबह से गैप रहता है काफ़ी। रात को खाने के बाद सुबह 10:30 बजे ही खाती हूँ मैं। तो मेरी रोटियाँ भी बन गई है, सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, और चाय भी मैंने साथ साथ में पी ली है। तो अब करते हैं हम और काम, मतलब जो बाकी काम है झाड़ू पोछे का। तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी पीछे पीछे से, मतलब 2 कमरों का लगा लिया मम्मी ने। अब मैं पीछे से पोछा भी लगा लेती हूँ। और जो बर्तन बचे हैं ना, इनको भी साथ में धो लेने में सही रहता है। इन तो बच्चे रह जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर साथ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको भी, बर्तन को भी साथ में धो लेती हूँ। बाहर हो गया उजाला, और मौसम भी आज साफ़ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। डेली लगातार बारिश हो रही है ना, घर के आगे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जा रहा है, जैसे कि आपने भी देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज ना मुझे दिन में मार्केट जाना है, किचन का सारा सामान लेके आना है। मतलब सारा मीन्स एक साथ मैं लेके आती हूँ महीने भर का। तो ऑलमोस्ट सारा ही सामान लेके आ जाती हूँ, ताकि बीच में अगर ख़त्म होना तो बार बार ख़रीदने ना जाना पड़े। तो यहाँ पे ना मेरे बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो हाथ से ही आज पोछा लगा रही हूँ, वाइपर से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला है। और वैसे भी बॉडी का ना एक्सरसाइज झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन इन सबको करने से हो ही जाती है। तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी भागा दौड़ी में ना शाम तक बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो यहाँ के पर्दों की छिट लगाने के बाद बच्चों को भी एक बार उठा लिया। तो बड़ा वाला बेटा उठ गया है। अब इसको मैं वॉशरूम भेज ही देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगा लूँगी ना, ये नहा लेगा। छोटा वाला बेटा थोड़ा टाइम लगाता है। तो बड़े वाले बेटे को उठा लिया मैंने, चले भी गया है। और जब तक मेरा पोछा लग रहा है तो नहा लेगा। यहाँ पर फटाफट से मैं अब पोछा लगा लेती हूँ, और जब मैं नहा लूँगी उसके बाद छोटे वाले बेटे को भेजूँगी वॉशरूम। और यहाँ ना मम्मी ने झाड़ू भी मार लिया है, और आंगन का झाड़ू मारने लग गई है। और मेरा अभी दूसरे रूम का ही पोछा लग रहा है। और मम्मी अब ना बाहर का झाड़ू मार के नहाने भी चले जाएगी, और मेरा पोछा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ एडजस्ट करके
पोछा लगा रही हूँ। जैसे कमरों का अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी है तो उसको सही करते करते, मम्मी भी करती रहती है वैसे झाड़ू मारते मारते, पर मेरे रूम में ना कुछ ज़्यादा ही गंदगी कर देते हैं बच्चे। तो जो कपड़े पड़े रहते हैं ना उनको तय मार के भी रखना होता है, पर्दों की चीट वीट लगानी होती है। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं डाइनिंग हॉल में, यहाँ तक का भी पोछा लगा दिया मैंने। और बैठक में भी ना ये जो दरी है इसको साइड करके मैं इसके नीचे भी लगा लेती हूँ। दरी को बाहर जो है हम एक ही दिन झाड़ते हैं, मतलब संडे के दिन अच्छे से ना इसकी धुलाई भी कर देती हूँ। और इसको अच्छे से बाहर रखने के बाद, धुलाई करने के बाद फिर मैं नीचे का पोछा अच्छे से लगाती हूँ। तो अभी ना औने कोने और दरी के नीचे से पोछा लगाती हूँ। लेट हो ही रहती है तो फिर उतना टाइम नहीं हो पाता है। और इस बैठक में ना मतलब बच्चे कुछ ज़्यादा ही बैठते हैं, खाना पीना भी यहीं होता है। तो इस दरी के ऊपर मैं एक और दरी रखती हूँ ताकि ये दरी जो है गंदी ना हो ज़्यादा। फिर उसके बाद है सीढ़ियों में भी लगाना ज़रूरी है पोछा, क्योंकि ऊपर नीचे करते रहते हैं बच्चे। फिर मेरा पोछा लग गया था फाइनली, और मैंने नहा धो के अब मैं कर रही हूँ पूजा। और मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि स्कूल में साड़ी पहननी होती है हमें। और बत्ती वत्ती जलाने के बाद ना बाहर तुलसी में पानी डालूँगी। तो फटाफट से पूजा करने के बाद अब मुझे जाना है स्कूल। तो यहाँ पे हो रहा है हर चीज़ फटाफट। पूजा भी मेरी रोज़ नहीं हो पाती है दोस्तों, कभी मैं कर लेती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर मम्मी करती हैं पूजा, या फिर अभी बेटा घर पे है तो वो कर लेता है। वैसे आजकल बड़े वाले बेटे को ना टाइम ही नहीं हो पा रहा है, वो ना लेट में ही उठ रहा है क्योंकि लेट में सो रहा है आजकल, तो फिर लेट में उठ रहा है। ये दिक्कत हो रही है। मेरे जाने तक तो मतलब अभी ये नहा के आ गया है, पर मैंने ही कर लिया है सबसे पहले पूजा। और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने कपड़ों को छत में सुखाने के लिए। मैंने दोनों बच्चों के कपड़े भी धो लिए थे, अपने भी धो लिए, और मैं डाल रही हूँ कपड़े छत में। और कपड़े ना ज़्यादा नहीं होते तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और फिर मैंने छत में डालने के बाद मैं आ गई नीचे, और जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना मैं एक साथ मशीन में डाल लेती हूँ। और उसके बाद हो जाता है मेरा लंच बॉक्स रेडी करने का टाइम। तो यहाँ पे मैं करती हूँ लंच बॉक्स रेडी, और मैं आज ले जा रही हूँ बड़े वाले बेटे के लंच बॉक्स में। और सब्ज़ी एक साइड में डाल देती हूँ, और दूसरे साइड में बची एक कल की सब्ज़ी वो भी डाल देती हूँ, हरी सब्ज़ी, और 2 रोटी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अपना लंच बॉक्स रेडी। तो अब जाती हूँ मैं स्कूल को, क्योंकि अभी हो गई है लेट, क्योंकि सब काम तो कर लिया मैंने वैसे। अब जो काम बचता है ना वो मम्मी कर लेती हैं, तो थोड़ा सा निश्चिंत होकर जाती हूँ कि मम्मी घर पे है, जो काम छूट गया है मम्मी कर ही लेती है। ऐसा नहीं है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे ना मेरा बेटा आ रहा है गेट खोलने के लिए, और इसी ने गेट खोल दिया। और कभी कभी गाड़ी भी बाहर कर देता है, पर बाहर ना पानी जमा हो रखा है तो बाहर इसने गाड़ी नहीं करी, अभी नहा के आया था इसलिए। तो मैं चले गई स्कूल को, और स्कूल में पहुंच के हम स्टाफ रूम में आ गए, और हमारी हो गई है तैयारी क्लास में जाने की। तो यहाँ पे दोस्तों छुट्टी के बाद मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि आज लेना था किचन का सामान। किचन का ना महीने भर का सामान मैं एक साथ ले लेती हूँ। तो एक शॉप है जहाँ पे मैंने परमानेंट का बना रखा कि मैं हर महीने ना यहीं आती हूँ, यहीं से सामान लेती हूँ। भैया भी पहचान गए हैं मुझे, और जो भी डिस्काउंट है ना वो कर देते हैं यहाँ पे। और बहुत मैं एक बस लिस्ट पकड़ा देती हूँ, बाकी सब सामान भैया दे देते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा सामान ना इन्होंने पैक करके रख लिया है। तो मैं लाना भूल गई थी थैला, मतलब बैग वैग लाना भूल गई थी, तो इन्होंने कट्टे में डाल दिया। तो एक बड़ा सा कट्टा बन गया था मेरा। तो सारा सामान इस कट्टे में रख दिया था, क्योंकि बड़ा थैला नहीं था मेरे पास, और थैले में आ भी नहीं पाता। फिर मैंने ले लिए बाहर से जामुन, और जामुन लेने के बाद मैंने रख लिया इसको कट्टे में, क्योंकि और कहीं रखने की जगह नहीं थी। और ले लिए मैंने आम। तो आज सब्ज़ी नहीं लेके आई थी क्योंकि जगह नहीं थे बैग रखने के लिए। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और बड़ा वाला बेटा लेके आ गया कट्टा। और मेरे को लगी थी भूख, पर मैंने कहा सबसे पहले ना सामान को रख लेते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान नीचे खाली किया हमने, और उसके बाद ना जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ पे हमने सबसे पहले उसको रखा। मतलब कुछ चीज़ होती है मंदिर की होती है, कुछ बाथरूम की होती है, कुछ किचन की होती है। तो सारा सामान हम यहाँ खाली कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना इनको शिफ्ट करते रहते हैं। तो यहाँ सारा सामान निकाल लिया मेरे बेटे ने कट्टे में से, और अभी करते हैं इनको खाली करने का काम। तो सबसे पहले हम दाल के डब्बे लेके आएंगे, और उसके बाद ना जो भी दाल के डब्बे ना सब में मैं ना दाल खाली कर लेती हूँ, और मम्मी भी यहाँ हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी 2 किलो चने, 1 किलो राजमा, 1 किलो काबुली चना, और 1 किलो अरहर, 1 किलो मलका,
और मैं लेके आई थी मूंग की दाल, अरहर की मास की दाल, जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं। तो ये सब दाल ना कॉमन है, कभी किसी दिन कुछ बना लो, कभी किसी दिन कुछ बना लो। वैसे ना बच्चों को दाल पसंद तो आती नहीं है। हमारे यहाँ ना जो कड़ी चावल है वो ज़्यादा खाया जाता है, और कुछ भटका चौसा वगैरह और मांस का चौसा, ये चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। दाल ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, खासकर ना गर्मियों के दिनों में ना दाल खाने का मन करता भी नहीं है। पर यहाँ मैं सब कुछ लेके आ गई, क्योंकि भरा भरा रहता है ना सब किचन में, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे मैक्रोनी है, और मैं लेके आई थी न्यूट्रेला सूजी, और मैं लेके आई थी जो मसाले होते हैं ना, साबुत मसाले भी लेके आई थी, धनिया और साबुत मिर्च। अब इनको क्या करेंगे, धूप में सुखा के पीस लेंगे। और मैं लेके आई थी गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्दी वल्दी तो घर पे है ही पड़ी हुई। और मैं लेके आई थी पोहा भी, ये तो ना नाश्ते में फटाफट से कुछ बना लिया। और मैं एक और चीज़ लेके आई थी मूंग की दाल ना मैं दली भी लेके आई थी, कभी चीला वीला बनाने के काम आ जाता है। तो ये सारा सामान ना एक साथ ला के ये सही रहता है कि भाई हमें ना बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये भी नहीं होता है टेंशन कि ये ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है। तो सब चीज़ हम ना डब्बे में भर लेते हैं, और उसके बाद भरने के बाद ना इनको हम सब जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ पर रखेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। अभी मेरा ना यही काम हो रहा है कि फटाफट से इनको रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। अभी बज रहे हैं 3, और 3 बजे के बाद आज मेरा खाना पीना होगा, क्योंकि ना अभी भूख भी नहीं लग रही है। आजकल ना लेट में ही हो रहा है ब्रेकफास्ट, 10:30 बज जा रहे हैं, तो फिर इतनी भूख नहीं है मुझे। वैसे ना सबसे पहले ना जो चीज़ जहाँ है वहाँ रख देते हैं ना, उसके बाद ही अपने को चैन मिलता है। तो यहाँ पे अभी यही डिस्कशन हो रहा है कि किस में क्या खाली करें, और डब्बे भी अभी मुझे लग रहा है 1-2 कम पड़ रहे हैं। तो यही बोल रही है मम्मी कि ये किस में करें किस में करें। तो मम्मी को ना 1-2 फालतू डब्बे मिल गए, तो उसमें भी हम कुछ खाली कर लेते हैं जो चीज़ बच गया है। और बाकी चीज़ जो है जो हमें अभी यूज़ में नहीं लानी है, जैसे चाय पत्ती अभी लेके आए थे थोड़े दिन पहले मम्मी, तो मैं इस चाय पत्ती को ना एक दूसरे डब्बे में रख देती हूँ। मतलब वो डब्बा ऐसा होता है कि हम कम यूज़ करते हैं उस डब्बे को, मतलब वो ना मैं अंदर रख देती हूँ, काफ़ी अंदर स्टोरेज वाला कॉर्नर है वो, तो वहाँ पे मैं वो सामान रखती हूँ जिसका यूज़ कम होता है। तो यहाँ पे सारे डब्बे हम ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ से यहाँ पे, क्योंकि अब सब चीज़ खाली हो गया है। मतलब खड़े खड़े करने से अच्छा था कि हमने कहा बैठ के कर लेते हैं। तो अब वहाँ से मैं और मम्मी लेके आने में लगे हैं डब्बों को। और जो चीज़ें थैले में है ना, ये चीज़ ना ऑलरेडी पहले से डब्बों में है, तो इनको ना अभी मैं रख लेती हूँ एक दूसरे डब्बे में। मतलब बड़ा सा डब्बा है, इसमें मैं सारा सामान रख लेती हूँ, और जब ऊपर का सामान ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये बड़े बड़े डब्बे ना इसलिए रखे हैं मैंने, ताकि जो यूज़ किए नहीं हैं उनको हम जो है इसमें रख दें। तो इनको फिर मैं यहीं कोने में रख देती हूँ। यहाँ ना ज़्यादा हाथ पहुँचता भी नहीं है मेरा, क्योंकि यहाँ पे आटे और चावल के ना बड़े बड़े डब्बे रखे हैं। फिर ना इन दाल के डब्बों को हम एडजस्ट करके रख लेते हैं, ऊपर सब भर दिए हमने। और मम्मी का हाथ यहाँ पहुँचता नहीं है, तो मैं ही रख देती हूँ फटाफट से। और ज़्यादा डब्बे तो नहीं है दोस्तों, पर ये दाल के इतने ही डब्बे हैं, और कुछ मैंने कॉर्नर वाले साइड में रखे हैं दाल के डब्बे। और अभी मेरी ना नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, मैं खा के ना सीधे लेट गई थी, और ना गर्दन में मालिश कर रही हूँ अपने, बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। फिर हो गया है शाम का टाइम, और अभी बनाती हूँ रात के लिए खाना। तो मैं बना रही हूँ आज परवल की सब्ज़ी। तो मैंने परवल को छील छाल के रख लिए हैं, और अब मैं इनको ना काट के, पहले नहीं काटूंगी, नहीं पहले छील के मैं धोऊंगी इनको, उसके बाद मैं इनको काटूंगी। तो यहाँ मैंने छील के सीधे धो लिए, और उसके बाद मैं दूसरी प्लेट निकाल रही हूँ, और इनको ना काट लूँगी, क्योंकि इनके अंदर बीज भी है, मुझे लग रहा है कुछ सख्त भी हो रखे हैं, तो बीजों को अलग कर लूँगी, और जो सही है उनको, उनके बीजों को मैं ऐसे ही रख लूँगी। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि परवल की सब्ज़ी मेरे बच्चे नहीं खाने वाले, फिर मैं काटूँगी यही बनाऊँगी, और आज मैं उनको खिला के रहूँगी। तो यहाँ बन चुकी है मेरी सब्ज़ी, और मैंने लाइक बिहारी स्टाइल होता है ना, मैंने कहीं देखा था, जो परवल की भाजी बोलते हैं ना, वो बनाई है आज। तो बहुत अच्छे से बनाई है, पता नहीं बच्चों को पसंद आती है नहीं आती है। और रोटी बनू के हम आगे छत में, और छत में थोड़ा सा घूम लिया। छत में और था बहुत अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा सा, तो हम आ गए मम्मी और मैं और बच्चे छत में। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसी लगी मेरी ब्लॉगिंग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।